सोचिए, घने जंगल के बीच आसमान को छूते पिरामिड, पत्थरों पर बने सिंबल्स जिसमें सेंचुरीज पुराने सीक्रेट छुपे हैं। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल हिस्ट्री है। ये है माया सिविलाइजेशन, इंसानी इतिहास का सबसे एडवांस और मिस्टीरियस सभ्यताओं में से एक, जहाँ नॉलेज, पावर और कल्चर अपने शिखर पर थे। लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आखिर क्यों? करीब 3000 साल पहले यानी 1100 बीसी के आसपास सेंट्रल अमेरिका की फर्टाइल लैंड पर माया सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। एगोडा फिनिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म इस बात का सबूत थे कि शुरू से ही माया लोग टीम वर्क और ऑर्गेनाइजेशन में माहिर थे। 400 बीसी तक एलमेरोड जैसे सिटीज राइज हो गए, जहां जाइंट पिरामिड्स और स्ट्रेट रोड्स सोसाइटी की यूनिटी को दिखाते थे। छोटे फार्मिंग विलेजेस अब ग्रैंड अर्बन सेंटर्स में बदलने लगे थे। 250 सी के आते आते माया सिविलाइजेशन ने क्लासिक पीरियड में एंट्री ली। टिकाल, कोपन और पेलेंक्यू जैसे सिटीज सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि साइंस, आर्ट और एस्ट्रोनॉमी के केंद्र बन गए थे। मॉडर्न लाइडर सर्वेस बताते हैं कि उस समय के शहरों में इंटरकनेक्टेड रोड्स, फार्मिंग फील्ड्स, वाटर रिजर्वर्स और टेम्पल्स का जाल था। यानी घने जंगल के बीच उन्होंने एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड खड़ा कर दिया था, जिसे देखकर आज भी साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं। 600 सी से 900 सी के बीच माया सिविलाइजेशन अपने गोल्डन एज में थी। पॉपुलेशन मिलियन में थी, इकोनॉमी एग्रीकल्चर और ट्रेड पर टिकी थी, और पॉलिटिक्स पावरफुल सिटीज के स्टेट के कंट्रोल में थी। रॉयल कोर्ट्स में पॉलिटिक्स, टेंपल में ग्रैंड रिचुअल्स और ऑब्जर्वेटरीज में एस्ट्रोनॉमर्स स्काई को स्टडी करते थे। उनका कैलेंडर इतना एक्यूरेट था कि आज भी मॉडर्न एक्सपर्ट उसे स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स में उन्होंने जीरो का कंसेप्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया, जो उस समय की दुनिया के लिए एक रिवॉल्यूशनरी था। लेकिन हर पीक का एक फॉल आता है। 9th सेंचुरी के दौरान बड़े सिटीज में इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई, वॉर्स बढ़ने लगे, रिसोर्स ओवर यूज होने लगे और जंगलों की कटिंग से सॉइल की फर्टिलिटी घटने लगी। फिर आया सबसे बड़ा क्राइसिस, अकाल। साइंटिस्ट बताते हैं कि 870 से 1100 सी के बीच कई बार लंबे अकाल पड़े। 44 इयर्स तक लगातार बारिश कम रही, पानी ड्राई होने लगा, फॉर्स फेल हुई और पॉपुलेशन स्टार्वेशन की ओर बढ़ी। यानी नेचर और सोसाइटी दोनों का प्रेशर एक साथ बढ़ गया। धीरे धीरे बड़े सिटीज अबैंडन होने लगे। पिरामिड्स और टेम्पल्स जो कभी लाइफ से भरे थे अब साइलेंट्स मॉन्यूमेंट बन गए। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बंद हो गए, रूलर्स का कंट्रोल खत्म हो गया और लोग छोटे छोटे विलेजेस में बिखर गए। माया सिविलाइजेशन एक यूनाइटेड फोर्स के रूप में अब टूट चुकी थी। लेकिन माया पूरी तरह से वैनिश नहीं हुई। उनके डिसेंडेंट्स आज भी ग्वाटेमाला, मैक्सिको और बलाइज में रहते हैं। उनकी कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस अब भी सर्वाइव कर रहे हैं। 2025 में कैराकोल साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को माया किंग टीकपचैक का भव्य टूम मिला, जिसमें उनके रॉयल हिस्ट्री में नई रोशनी डाली। यह प्रूफ है कि उनकी लेगेसी अब भी जिंदा है। माया सिविलाइजेशन हमें दो बड़े लेसन देती है। पहला, नॉलेज और क्रिएटिविटी ह्यूमन प्रोग्रेस की ताकत है, और दूसरा, अगर नेचर के साथ कोई बैलेंस खो जाए तो कोई भी महान सभ्यता गिर सकती है। उनका राइज और फॉल हमें ये याद दिलाता है कि कल्चर और ह्यूमन स्पिरिट समय के टफेस्ट चैलेंजेस को भी सर्वाइव कर सकती है। तो ये थी माया सभ्यता की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।